टू 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 टू। हेलो हेलो, बैस मक्कलम बोल रहे हैं? भाई ये बेसबॉल को क्या हुआ, मौत पड़ गई है क्या? कि ससुराल लॉर्ड्स की ट्रेन छूट गई थी जो पहुंची नहीं है? अरे का हुआ भैया? बेसबॉल ढूंढ रहे थे लॉर्ड्स में, मिली नहीं। तनिक दूरी रखना अब। भाई सोचने वाले ये सोच रहे होंगे कि कर क्या रहे हैं। वही हम आज जब मैच देख रहे थे तो हम भी ये कर रहे थे, भाई ये कौन सी इंग्लैंड है ये खेलने मैच, ये अपोनेंट कहीं गलत तो नहीं आ गए, ये जिम्बाब्वे वाले तो नहीं पकड़ के ले आए हम, कि या फिर कोई और टीम आके खेल रही है इंडिया के खिलाफ। बड़ी बातें, वो कहते नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें हलवा पूड़ी खाते, वो वाली बात हुई आज इनके साथ। भाई लिटरली किसी भी टाइम पर ऐसा लगा नहीं कि भाई साहब ये लोग बेसबॉल खेल रहे हैं। 3 के रन रेट से रन मारे हैं, जो बात करते हैं कि भाई हम 5 के रन रेट से रन मारेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे। कुछ नहीं हुआ इनसे आज। और ऐसा ही रहा ना, इनके दिल में ना, उनके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा था। एक तो बुमराह का, जब तो बुमराह के हाथ में बॉल गई, और दूसरी कोई भी बॉलर आ रहा था ना, भाई अटैक ही नहीं कर रहे थे। इतना कंजर्वेटिव क्रिकेट खेली है ना इन्होंने, ये तो शुक्र मनाएं इनके सिर्फ 4 ही विकेट गिरे हैं। लकी समझना चाहिए इनको अपने आप को कि ये सिर्फ 4 ही विकेट गिरे हैं। और कल जब ये आएंगे ना तो और प्रेशर में होंगे। ओवरनाइट किसी भी बैट्समैन का 99 पे जाना इज ऑलवेज टफ टास्क। बाकी देखते हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है ना भाई, ये वीडियो पे कम से कम 50 लाइक और 50 कमेंट आने चाहिए। इतना तो कर सकते हो यार। और ऊपर से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक जो बटन होता है ना वहाँ पे सब्सक्राइब वाला, वो दबा दो, और साथ में जो घंटी होती है वो भी दबा दो, ताकि उससे क्या होगा कि जब जब हम नया कंटेंट डालते हैं साथ के साथ ही एकदम फ्लैश की स्पीड से आपको नोटिफिकेशन आएगी कि भाई बंदों ने नया कंटेंट डाला है, ताकि आप भी उसका मजा ले सको। चलिए एपिसोड की शुरुआत कर सकें। मैं आपका होस्ट इंदर, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे होस्ट एंड दोस्त दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। क्या हो गया भाई? कहाँ गई बेसबॉल? अरे मैंने जेब देख रहा था, आज मिली नहीं ससुरी। जनता लॉर्ड्स की टिकट लेके बैठी है, अपने अपने बंदे गए उधर, बेसबॉल देखेंगे बेसबॉल देखेंगे, वो आई नहीं। क्या हुआ? क्या विचार है आपके इसके बारे में? मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गए आज। मुझे लगता है ये जो पिछला मैच हारे हैं ना, ये उसके दुख से निकल ही नहीं पाए। इनको लगा कि भाई असली फैक्ट यही है कि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराओ, बॉलरों को थकाओ, तो जाके बनती है। जो कि इनके बॉलरों ने, पिछली बार इनके बॉलरों की हद हो गई थी। फिर थोड़ा रेस्ट भी लेने की सोच रहे होंगे ना। अभी तो बॉल करके आए थे, अभी फिर से बॉलर बॉल करने ले जाते। इनके बचना क्या था इनके पास। बट आई फील लाइक, बट मेरे को ये क्रिकेट ज़्यादा पसंद है बेसबॉल से। आई नो बेसबॉल इज ऑल फ्लैशी, मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स, बट इधर टेस्ट का मतलब क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ योर पूरे स्किल सेट का। तो वही आज देखने को मिला इधर। रूट का, स्टोक्स ने भी अच्छा खेला। मतलब ये यार, ये क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट यही है, इधर ही बिलोंग करती है और इसी को देखने के लिए लोग आते हैं। सो आई एज अ क्रिकेट फैन, मुझे तो ये अच्छा लगा। ठीक है, आई नो थोड़ा मतलब दे हैव अपर हैंड, क्योंकि लॉर्ड्स में इतने हाई स्कोरिंग स्कोर्स नहीं आते। दे हैव अ डिसेंट स्कोर ऑन द बोर्ड एंड रूट सेट है, स्टोक्स भी सेट हैं। बट वेन एवर यू आर प्लेइंग नेक्स्ट डे, वो सेट वेट कुछ नहीं काम आता। इट टेक्स ओनली वन बॉल। और जब फिर से नई बॉल आ चुकी है। हाँ, नई बॉल। तो यार ठीक है, मतलब चलो शुरू करते हैं शुरू से। मतलब टॉस किसने जीता आज बताएं? भाई टॉस फिर से मुझे लगता है शुभमन गिल को ना थोड़ा सा ना अपना ना थोड़ा सा कोई पूजा वगैरह करवानी चाहिए। थोड़ा सा हवन वगैरह करवाए ताकि एक आधा टॉस तो जीते। फिर से टॉस हार गया। तीसरा हैट्रिक मारी है भाई टॉस हारने की। भाई करवा दो कुछ, गिल के दिल की घंटी भी जलवा दो कि वही वाला सिक्का वो लोग कॉल करे जो भाई साहब गिर रहा हो तीसरी बार। लेकिन इस बार भाई साहब अपने बेन स्टोक ने इस बार गलती नहीं की, चुपचाप से बैटिंग ले ली भाई। उसने बोला था कि इंडिया को बैटिंग दे दी, इन्होंने फिर 2-3 दिन ग्राउंड पे रख लेना है और इन्होंने भी रिमांड ले लेनी है। वो शुभमन गिल जैसे भर भर के रन मार रहा है, बाल्टी भर भर के, इसने फिर भर के हमको हमारे ऊपर मतलब उड़का देनी है। तो रिस्क लिया ही नहीं उसने, भाई बंदे ने रिस्क लिया ही नहीं। देख, जैसे हमने कल तूने बताया था कि ये साले दिखाते हैं कुछ और है और पेश कुछ और करते हैं, तो वही हुआ। जैसे 2-3 दिन से मीडिया में देख रहे हैं कि ग्राउंड ग्रीन टॉप पानी लग रहा है, ये हो रहा है। भाई एकदम ऑपोजिट। जैसे तूने बोला, सभी घास काट दिया, सभी घास सुखा दिया, एकदम ड्राई पिच दी उन्होंने।
सो ये फिर वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ऐसे ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं इंडियन टीम अरे के साथ। इनको कोई, यार इनको पता है, इन्होंने अगर गलती से ग्रीन टॉप दे दिया ना, ये जो जितने बंदे हैं ना, एक जो रूट को छोड़ के, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है भाई, लिटरली। और जो रूट भी अकेला क्या कर लेगा, हमने देखा ही हुआ है। तो उस हिसाब से ना इनके लेने के देने पड़ जाने थे। चलो इनको स्टार्ट अच्छी दे दी उसने, दोनों ने, डकेट और क्रॉली ने। आई थिंक 50+ रन का स्टैंड हो गया था, तो चांसेस भी बन रहे थे। इतनी नई बॉल मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगी, मतलब मे बी कंडीशंस ऐसी हो, शायद पिच में ऐसी मदद ना हो, बट रेड्डी जी आए, दे वर नॉट रेडी फॉर रेडी। रेडी ने कह दिया कि भाई, हाँ या झुकेगा नहीं साला, पुष्पा। और ऐसे ना, आई डोंट नो इफ इज ट्रू और नॉट, किसी ने पोस्टर डाला कि शुभमन गिल के लिस्ट में, फोन लिस्ट में क्या क्या नाम से चीज़ें सेव हैं, तो उसमें यही रखा उन्होंने, फायर पावर, रेड्डी के सामने। ओए होए होए होए। और साई सुदर्शन के नाम सेव किया साई सू, ऐसे करके। अच्छा, तो साई किशोर का साई की, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट एक फनी सी पोस्ट आई थी। बट कमिंग बैक टू रेड्डीज, बहुत अच्छी बॉल जो क्रॉली वाली थी। चलो डकेट वाली तो कुछ इतनी खास नहीं, वो तो अपनी गलती से आउट हो गया, पर क्रॉली वाली बॉल ना, दैट वाज अ पीच भाई वन ऑफ द रियली रियली गुड बॉल जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बॉलर से, जो कि तुम्हारा रेगुलर बॉलर नहीं है, जिसको तुम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो। उसके हाथ से ऐसी बॉल निप करके बाहर निकलना, वो पेस एंड बाउंस के साथ, भाई देखने ही बनती भाई। थी। मैगराजी याद आ गए मुझे वो ओए बॉल हाँ, देखे। और लेकिन रेड्डी ने आज एक बहुत अच्छी चीज की, टप्पे पे ही बॉल रखी है। वो रखना भी वही चाहिए यार, मतलब तुम टेस्ट क्रिकेट में किसी को तंग तभी कर सकते हो ना, जब तुम अपने प्लान से नहीं भटकते। एज सून है, क्योंकि बॉल तो तुम सारे फील्डर तो तुम्हारे विकेट के पीछे, मतलब स्लिप कॉर्नर में ही खड़े हुए हैं, तो एक आध ऊपर दी उन्होंने, चौका जड़ देना है, फिर अपने हाथ खोल लेने हैं। पिच के साथ, जैसा कि तूने कल प्रेडिक्ट किया था कि पिच में लो बाउंस रहेगा, वो आज हमने देख लिया कि भाई पेस में वो कैरी हो ही नहीं रहा है। वो पहला एज लगा इतना जबरदस्त उसका बुमराह के ओवर में, और वो खब्बू कौन सा आता है इनका, डकेट, भैंड का डकेट, तो उसकी कैरी ही नहीं हुई लाइक उस तक, अपने कीपर इस तक। पिच में वेरिएशन है, बाउंस में काफ़ी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और जैसे जैसे कल विकेट रोल होगी ना, और ये, और तुम देखना इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी इस पिच की, मतलब बिहेव डिफरेंटली। अरे वो उसकी बॉल ग्रिप एंड टर्न हुई जिसपे वो आउट हुआ, उसको तूने हाँ। देखा, वो जो अपना ओली पॉप जो उस बॉल पे आउट हुआ है, उसमें भाई बॉल प्रॉपर उसको लीन किया, उसको ड्राइव करने के लिए, हाँ। बॉल ऐसे पड़ के बाहर को निकली है, लाइक लिटरली। और उससे पहले जब लंच से जाने से पहले सेम बॉल पे वो बचा था, और तब चलो एक अपना इवेंट हुआ उधर, देखा कि पंत भाई साहब अभी ऑफ द फील्ड है। वो उसको लग गई थी ना हाँ। बॉल, तो जब बुमराह की बॉल लगी उसको, जो लेग साइड की तरफ या जाने गया, तो उसके बाद चलो ये काफ़ी भी लगी उसको, बहुत, काफ़ी लगी, हाँ, क्योंकि तो उसके अभी लेफ्ट हैंड पे था, और उसने वो मतलब बांधा भी हुआ था अपनी वो दोनों फिंगर को, और 2-3 बार उधर लेफ्ट साइड पे डाइव किया, तब उसका हो गया। तो अब मुझे ऐसा रिसेंटली लगता है कि भाई कहीं नहीं फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए। आई थिंक द वे दे वेंट आउट, बाद में ड्रेसिंग रूम में गए, वो स्कैन के लिए गए होंगे जस्ट टू मेक श्योर कि क्या है इसमें। तो अनदर गुड थिंग कि जो अभी रिसेंटली रूल रिवाइज हुआ था, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट अ कीपर विद अ कीपर, द बट प्रॉब्लम बिफोर इज, दैट नहीं नहीं, यू कैन ओनली, मतलब अरे भाई choose- कहाँ जा रहा है, गलत जा रहा है तू, ओनली फॉर कंकशन नहीं सब्स्टिट्यूट, नहीं नहीं दिस इज भाई, नॉट विकेट कीपिंग का रूल चेंज हुआ है लेटली। ओनली फॉर कंकशन भाई। मान लेते हैं कभी कभी बात। चलो कमेंट्री में भी डिस्कस हुआ है इस चीज पर, कि उन्होंने भी यही बोला है कि गुड थिंग इज कि कंकशन नहीं है, नहीं तो उसकी जगह ये आ जाता तो इंडिया को बहुत बड़ा अब लॉस होगा अगर उसको फ्रैक्चर हो गया तो। दैट्स व्हाट मैं दे सेड। तो उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट की। पहले क्या था, कंकशन छोड़ दे, पहले क्या था कि जो तुम्हारे प्लेइंग 11 है ना, उसी में से किसी को कीप करना पड़ता था। अब रिसेंटली जो रूल, आई थिंक 2-3 साल पहले हुआ कि देन यू कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ इंजरीज। वैसे कह रहा है हाँ, फील्डिंग के लिए, फील्डिंग के लिए। हाँ वो तो कब का हाँ, हुआ वो हुआ है, कंकशन का नहीं, वो तो उसमें प्रॉपर कब से ही बहुत सारे कीपर चेंज कर रहे हैं। हाँ दैट्स हाँ, एक्चुअली गुड थिंग, अदरवाइज मुझे इसमें ढूंढना पड़ता है कि यार केएल कीपर कौन राहुल। था। अरे हाँ केएल राहुल भाई, बहुत है बे, अरे केएल राहुल भैया ऐसे कीपर रहे, जुल्फे लहराएंगे और ग्लव्स डाल उसने लेंगे। ऐसे करना था, नो एक्चुअली इज अ गुड कीपर यार, वो अच्छा कीपर है, बट कीपिंग की है उसने। कीपिंग की भी यार दाद देनी पड़ेगी। जब पहले जडेजा आया था, मतलब पहले 2-3 ओवर में ना एक बॉल ऐसे ही कैरी बाउंस की थी, और देन दिनेश कार्तिक स्टार्टेड कंपेयरिंग द बोथ ऑफ देम्स टेक्निक, क्योंकि जुरेल का कैच बहुत मस्त था, और उसने दोनों में एक चीज़ डिफरेंस जो उसने समझाया कि दोनों की टेक्निक
बहुत अलग है। जुरेल जब कीप करता है वो लो रहता है और उसके हैंड और मतलब हेड दोनों गोज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बॉल, तो इसीलिए वो इतने अच्छा कैरी कर पाता है। और जो पंत भाई साहब हैं, पंत भाई साहब थोड़े हाई होते हैं और उनके ग्लव्स की पोजीशन, वो ग्लव्स ऐसे चेज नहीं करते, वो थोड़े मतलब रिएक्शन टाइम, हाँ रिएक्टिव वो। टाइम। पर ये ध्रुव जुरल का तो उन्होंने तो एकदम बताया स्लोमो में, जैसे जैसे टर्न जा रही है हेड एंड हैंड्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा और मतलब बॉल को एंड तक देखता है वो। भाई यार अच्छा वो कैच था, वो शार्प टर्न हुई बहुत थी, तेज, हाँ। बहुत ज्यादा शार्प थी वो। और कितना तेज वो, मतलब प्रॉपर एज लगा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा था भाई, कि वो फाइन निक था। इट वाज अ thick, प्रॉपर एज, थिक thick में। एज था। और वो भी लंच के पहली बॉल के, हाय हाय हाय, वो मैं तो ये कहता हूँ कल डे की पहली बॉल पे भाई हमारे रूट भाई से भी चलते बने यार। बस बहुत बना दिए, 99 बना लिए, बहुत है यार। बहुत। नहीं चलो चाहिए यार इससे ज्यादा। बनाना एक आधा बना लो, कोई चक्कर ना नहीं, फिर आउट हो जाओ। ना, चाहिए ही नहीं, तुम 99 पे जाओ, हमको चाहिए ही नहीं और भाई। बाद में जो बुमराह ने ब्रुको, ओए ओ होए हो, होए, पता ही नहीं चला उसको, आउट ऑफ सिलेबस थी वो बॉल उसके लिए। वो कहता हम तो तैयारी नहीं करके आए थे भैया जी, ये कहाँ बॉल डाल दिए। और अच्छा यूज कर रहा है गिल बुमराह को ना स्पेल वाइज, मतलब हाँ। छोटे छोटे 4-4 5-5 ओवर के 17 ओवर स्पेल। डाल दिए यार, सबसे हाँ। ज्यादा ओवर डाले हैं आज उसने पूरे दिन तो में। बनते भी है यार, फिर उसी उसके अलावा क्या ही है हमारे पास। अरे मतलब यार, हमारे पास सिराज है, बॉलिंग को आकाश है। देख के आज तुझे डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा थोड़ा सा कि नहीं, आ, बॉलिंग मुझे डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा, उन्होंने कि अप्रोच ही चेंज आकाशदीप किया। और सिराज को प्रॉपर विकेट्स नहीं मिले हैं आज? यार विकेट में उतनी मदद दिख ही नहीं रही थी। तो उस हिसाब से तुझे लगता है कि अगर विकेट में इतनी मदद नहीं थी, तो उस हिसाब से तुझे क्या लगता है इंग्लैंड का जो 251.4 है आज, 3 के रन रेट से जो रन बनाए हैं, तो क्या इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की है, या फिर उनको रन बनाने नहीं देख, दिए हैं, या फिर इंग्लैंड ने बैटिंग कंजर्वेटिव की है? क्या लगता है सब कुछ तुझे? है जो ऑल ऑफ तूने, द अबव। हाँ क्योंकि इंडिया ने बॉलिंग भी अच्छी की है, हाँ। नो डाउट। और दूसरा उनकी अप्रोच भी चेंज थी कि दे आर, क्योंकि उनको लॉर्ड्स का पता है, इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स, राइट, क्योंकि पिच हरकत करती है लेटर इन द डेज। दूसरे तीसरे दिन इसको, दूसरे तीसरे दिन बैटिंग बहुत हाँ अच्छी होती है इस पर। वो चेंज हो जाएगी कंप्लीटली पिच। तो उस हिसाब से आई थिंक दे केम विद द प्लान कि उनको बेसबॉल नहीं खेलनी था, इवन देयर ओपनर। मैंने आ गई ना औकात पे, मतलब बेसबॉल बेसबॉल करते करते आगे ना तीन तीन के रन Back रेट to पे ball. बैक टू बॉल आ गए नॉट इवन 3 का भाई, 3 का 3.01 हाँ। है वो भी। अरे यार क्या हुआ, बात ये हो गई 500, हमने 498 बॉल इतनी कुछ फेंकी हैं और उन्होंने 251 रन बनाए। अभी एक 200-250 होते तो ऑलमोस्ट भाई उतना ही था। बट वही ना कि इनके यूजुअली क्या होता है कि दे गो बाय द ओपनिंग स्टैंड, कि अगर ओपनिंग स्टैंड कैसा लगा है तो देन दे उनकी अप्रोच चेंज होती है। Yeah. तो आज तो ओपनर भी लग रहे थे सहमे सहमे से, डरे डरे से। बोल तो रहा हूँ मैं भाई, बुमराह का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कोई मजाक नहीं है। और जिस हिसाब से उन्होंने खेला है ना आज भाई, इट वॉज नॉट बैस बॉल एट ऑल, इट वॉज बटा, मतलब क्या ही बोलूं, मैं तो वर्ड ढूंढना पड़ेगा अभी। औकात में आ गए वापस, हाँ, जो औकात basically, जो क्रिकेट की एक्चुअल है। क्योंकि हम कल बात कर रहे थे, अगर ये मैच हार गई इंग्लैंड, भाई बहुत लोगों के करियर खत्म है। फिर तो बेसबॉल फिर पार्ट ऑफ हिस्ट्री रह जाना है। हाँ, वो एक तो वो 2-3 ये जो बैंड स्टोक्स तो निकल ही जाएंगे, इनका करना पड़ेगा। फिर बैन और मकलम भी जाएंगे। और ये बैज मकलम भी चले जाएंगे। नहीं यार, गुड टू सी एक्चुअली क्रिकेट कमिंग बैक टू इज ओरिजिनल रूट्स। ठीक है, होना भी ऐसे चाहिए यार। मेरे को मजा आता है यार ऐसी क्रिकेट देखने का। आई नो आई गेस बोरिंग फॉर द व्यूअर्स अरे एट टाइम्स। बोरिंग से याद आया, शुभमन गिल के कमेंट सुने पीछे से, क्या? वेलकम टू द बोरिंग क्रिकेट, व्हाट हैपेंड टू बेसबॉल, ही एक्चुअली सेड दैट। ब्रो यू गोटा गिव इट बैक टू देम। मोहम्मद सिराज इज आल्सो Joe Root, when Joe Root was waiting. Joe Root, what's happening? Not playing baseball anymore? What happened to you? Like literally, they were having good banter, and I was like, shit, man, they're giving it back. And तो वैसे ही होना चाहिए। पिछले मैच में वो हैरी ब्रूक वो पीछे खड़ा चा 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 करता रहता ना, पता चला ना उसको आज की क्या हुआ। और उससे याद आया, बेन स्टोक्स ने ट्राई किया था, जो देखा है, पहले एक शॉट मारा फिर एक और मारा, वो भाई बच ही गया, बलून हो गई थी बॉल ऊपर से और बुमराह के थोड़ी सी ऊपर से निकल गई। वो कहीं हाथ में आ जाती ना, आज मुझे लग रहा था 7-8 करा के ना बैठे होते कहीं ये बच गए भाई, मैं वही कह रहा हूँ, बच गए ये, और एक विकेट और गिर जाता ना। अब इनको नानी याद आ गई भी, नानी कहती थी कि टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। एग्जैक्टली। बट मेरी ना एक, चलो एज अ न्यूट्रल फैन क्रिकेट का, एक जो हम एज अ व्यूअर देखते हैं इंग्लैंड को, यू वांट टू प्ले बेसबॉल, यू प्ले बेसबॉल, बट लेट रूट प्ले हिज गेम। हाँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर रूट अपनी गेम खेलेगा, फोर्स नहीं करेगा ना, दे विल ऑलवेज बी इन अ गुड पोजीशन, बिकॉज वो अपनी विकेट तो थ्रो करता ही नहीं यार रूट। ठीक है, हो गया एक आध बार, मतलब अच्छी बॉल डल गई, ठीक है यार मुझे नहीं समझ आता यार, इतने इतने सारे एनालिस्ट हैं, इतना कुछ है भाई, तुम
क्यों नहीं काम कर पा रहे उसकी कोई एक चीज ढूंढने पर जहां पर वो नहीं है बेटर। ही इज नॉट बेटर जो इन स्विंगिंग पैड पे आती है बॉल, हाँ तो उस पे याद देखो, जैसे बेन स्टोक ने साई सुदर्शन को आउट किया ना पहले दो इनिंग्स में, लगा के हाँ, चलो, वही मैं बोल रहा हूँ, लेग स्लिप लेग गली दोनों तीनों चीजें वहीं बॉल करो, कितनी कितनी फाइन मारे? लेग पे स्क्वायर अंपायर के पास रख भाई लो कितनी बंदा, बॉलें आज भी गई हैं। वही बोल रहा हूँ, दैट्स द थिंग दैट नीड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। तो वो चीज़ें हैं यार, वो ये अपनी कोचिंग मतलब कोचिंग स्टाफ की जिम्मेवारी है ना कि ऐसी चीज़ें बताएं किसी की वीकनेस क्या है। तो बाद में आते हैं स्टोक साहब, जो स्टोक साहब बैटिंग कर रहे थे वो भी एकदम मतलब डरे डरे से नीचे नीचे क्या डिफेंस कर रहे थे, मैं बता रहे थे रूट को कि तेरा डिफेंस नहीं अच्छा, मेरा ज़्यादा अच्छा 100 है। बॉलों में 39 रन पे खेल रहे हैं भाई साहब, तुम लगा लो तुम क्या खेल रहा है, क्या ही खेला है भाई साहब ने। भाई खेला कहाँ डर गया का इनका? माहौल है उनके खेमे में। डर का माहौल है, ओ यार डर का माहौल है भाई, ये मस्त चीज सही बोली हाँ, तूने। तो फिर वही है ना, ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे यंग इंडिया को, आएंगे ऐसे निचोड़ देंगे इनको। वो उसका सुना तूने, वो भाई साहब कौन जो इनके पूर्व कैप्टन, जो पुराने कैप्टन ने अभी जो निकल के गए हैं, जो गुजरात टाइटंस में वन डाउन आते हैं अब, जो बटलर? हाँ बटलर साहब, वो कहते थे कि ये बंच ऑफ किड्स आर कमिंग और ये मतलब 5-0 से फेंट के जाएंगे। अपोलोजाइज किया, कहता आई अंडर एस्टिमेट। ब्रो, इन लोगों को समझ नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ एक फेमस 2018 में, नहीं कब गाबा हमने कब जीता था, 18 में, नहीं 20 जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में तभी जीता ना, तब भाई कह दिया था उसने, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस, या सिंपल एज दैट भाई। तो क्यों करते हो? ठीक है यार, हमारे लड़के नए हैं, बट ये देखो ना टैलेंट कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे अनएक्सपीरियंस होंगे, बट जो उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे खेल रखे हैं वो लोग, मतलब चलो आईपीएल को टेस्ट से कंपेयर नहीं करते, बट एज अ प्रेशर वाइज कि एक बड़ी स्टेज का प्रेशर क्या होता है, एक बच्चे के लिए वही सबसे नई चीज़ होती है, क्योंकि स्किल जो उसने सीखना वो सीख लिया, जो उसने टाइम स्पेंड करना वो डेज क्रिकेट में स्पेंड कर लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का डिफरेंस ये है कि जो दर्शकों का प्रेशर पड़ता है, जो क्राउड तुम्हें मतलब इंस्पायर मोटिवेट करती है, सो वो चीज़ पे मतलब उसमें तो कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया ना। अभी आईपीएल की वजह से ये बच्चे अभी रेडी टू एक्सप्लोड आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड स्टेज पे। मतलब टैलेंट यहाँ से भी शो करता है कि भाई इंडिया में इतना टैलेंट पूल है कि एक टाइम पे ना, मैं बता रहा हूँ, अभी 3 इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम खेल सकती हैं 3 डिफरेंट जगह जाकर, बल्कि ज़्यादा ही खेल सकती हैं, मैं बताऊँ, बट ऐसी जो जीतने का जज्बा रखती हैं और जीत सकती हैं। एक तो भाई साहब जो हमारे प्लेयर जो गए अभी, ये रोहित कोहली, इन्हीं को उठा के भी दिए तुम्हें एक टेस्ट क्योंकि टीम बना 3-4 दोगे साल ना, तो ये भी खेल लेंगे। आराम से खेल लेंगे ब्रो। और उसके बाद ये जो टीम खेल रही है वो अलग है। या मैं तो कहता हूँ भाई वर्ल्ड क्रिकेट में ना, क्योंकि टीमें कम है, मैं तो कहता हूँ टीमें बढ़ा दो, हर इंडिया कंट्री की 5-6 डाल दो। हर कंट्री की 2-2 टीम। यार एक ना इसमें मेरा एक है विचार कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, वेस्ट इंडीज जो बोर्ड है ना, दे शुड डिसॉल्व एंड दे शुड रिप्रेजेंट देयर ओन कंट्रीज। भाई गयाना, ट्रिनिडैड, जमेका, बारबेडस, सेंट लूसिया, ये सब आइलैंड और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, यार ये नहीं कि ये कोई भी मतलब इनकी लीग भी बहुत अच्छी चलती हाँ, है। तो ओनली प्रॉब्लम इज द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज वेरी वीक। वेरी वीक, तभी तो सारे लोग वहां से छोड़ छोड़ के दूसरी जगह खेलने जाते हैं। सिर्फ एक जमेका का डोमेस्टिक जो क्लब लेवल का वो है ना कंपटीशन, वो अच्छा है क्योंकि उधर बारबाडोस से का भी अच्छा है। बारबाडोस का भी अच्छा है, लेकिन यार उतना बड़ा नहीं है ना जमेका जैसे मतलब Yeah. कॉन्टिनेंट। सो बिगर द कॉन्टिनेंट, बिगर द प्लेयर पूल, हायर चांसेस दैट यू गोना गेट बेटर प्लेयर्स। चलो दोज थिंग्स असाइड, कमिंग बैक टू टुडेज, अभी डे समाप्त हो चुका है। कल का क्या लगता है अब तुझे, कल क्या होने वाला है? कल क्या ये लोग सेम अप्रोच रखेंगे, या फिर ये अगर पहले आवर में, पहले घंटे में या पहली नई बॉल के साथ अगर इंडिया को विकेट नहीं मिला, तो तुझे क्या लगता है क्या स्कोर पर पहुंच सकती है? मैं ये ना पहला एक सेशन तो ऐसे ही खेलेंगे, कंजर्वेटिव। क्योंकि सुबह पिच रोल होगी, ठीक है, अगर वो रोल होगी पिच का बिहेवियर भी चेंज होगा, तो उसमें अगर क्योंकि सुबह सुबह मॉइस्चर भी होता है ना पिच में, उस वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहला जो सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि दे विल स्टिक टू द सेम प्लान, वो यू नो ट्राई टू सर्वाइव। जब धूप आ जाएगी उसमें मॉइस्चर कम होगा पिच में, देन इट गेट्स बेटर टू बैट ऑन। आई थिंक देन दे माइट चेंज देयर अप्रोच एंड गो फॉर द रन्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडिया को भी अभी थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि नई बॉल अभी मिली और सिर्फ 3 ही ओवर हुए हैं, तो कल जब नई बॉल से आएंगे और पहला घंटा जो प्रॉपरली मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा सा होता है ओवरनाइट वाला, जिससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलने की हो सकती है, तो अगर वहाँ पर इंडिया ने कैपिटलाइज कर दिया और 1-2 विकेट निकाल दिए, तो भाई इनके ये लोग लकी होंगे कि भाई ये 350 रन बना लें।
लेकिन अगर वहाँ पहला सेशन इंग्लैंड के नाम चला गया तो भाई ये कहीं ये 450-500 रन तो बनने ही बनने हैं। मैं तो ये अभी लिख के तो देता हूँ। वो यही मैंने जैसे बात की कि दिस हैज़ टू बी द गेम प्लान। अदर देन दैट अगर सुबह पहले सेशन में मारने जाएंगे तो फिर बुमराह जी मार देंगे, आकाशदीप जी मार देंगे। एग्जैक्टली और कल ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि थोड़ा सा ना इन लोगों को अटैकिंग लाइन करनी पड़ेगी, लाइक दे कैन नॉट बी द बॉडीज विल बी फ्रेश, जो मतलब एक सारे एग्जैक्टली, दिन थोड़ा की रेस्ट करके हाँ। भी आएंगे बॉलर्स ना। आई थिंक द फर्स्ट सेशन विल बिलोंग टू बॉलर्स इन माय ओपिनियन। जाना चाहिए तो जाना चाहिए वो हमें चाहिए भी। क्योंकि हमको विकेट चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कल अगर 2 या 3 विकेट मिल गई हमको स्टार्टिंग में पहले सेशन में, मैं तो कहता हूँ ऑल आउट ही हो जाए पहले सेशन में, हो जाएंगे। दे क्या वी दिया नीड टू रिस्ट्रिक्ट बिलो 350 अदरवाइज इट्स गोना बी अ टफ गेम। 100%। एंड 350 के अंदर अगर कर लिया तो गेम ऑन है। मैं तो अभी भी कहता हूँ अभी भी गेम ऑन है। 250 इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंडिया ने उनको बहुत, यही सोच ये 325-30 पे 4 होते, जस्ट इमेजिन हम लोग कह रहे होते कि भाई क्या बात है। तो उस हिसाब से इंडिया ने बहुत अच्छा किया उनको रिस्ट्रिक्ट करके। अब देखते हैं कल क्या बनता चल है। जाने से पहले एक क्वेश्चन, पहला दिन किसके नाम रहा, इंग्लैंड और इंडिया? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट मेरे हिसाब से बैलेंस्ड रहा 50-50। जो सेशन वाइज कहेंगे ना तो इंडिया ने विकेट नहीं लिए। आई नो विकेट कॉलम में 250 रन पे 4, बट इंग्लैंड की टीम को कंसिडर करके 250 पे 4, 3 के रन रेट से उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना इज ऑल्सो अ विन फॉर इंडिया एज वेल। जहां तक और इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे भाई हमने सिर्फ 4 ही विकेट कमाए और 250 रन लगा दिए हैं बोर्ड पे, तो वो उस हिसाब से सोच रहे होंगे। जाते जाते मैं एक चीज़ बोल दूं, जैसे हमने कल स्टैट्स की बात की थी, जो रूट बाजी ने तो 7000 डोमेस्टिक मतलब होम पे रन कंप्लीट कर दिए, एंड ही आल्सो कंप्लीटेड 3000 रन्स अगेंस्ट इंडिया, भाई मालूम है। एंड ओनली सेकंड प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 3000 रन्स अगेंस्ट वन ओपोनेंट। और दूसरा कौन है? पहला पूछ, पहला कौन है? सचिन पाजी हो। नहीं, स्टीव विराट कोहली। स्मिथ अच्छा अगेंस्ट इंग्लैंड, अच्छा 3000 रन्स अगेंस्ट वन सचिन ओपोनेंट। के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3000 से ज्यादा रन नहीं है? 26-27 रन है। अच्छा हाँ, कोहली के 2223 रन है। ओके ओके ओके। कोहली के ऑलमोस्ट हो जाने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने, बट वो भी मिस करके, क्योंकि चलो वो तो हो हुआ जाएंगे। होगा। कोई बात नहीं, अब कल का दिन एक्साइटिंग होगा, देखते हैं क्या बनता है। ले लो फिर या इजाजत। सो गाइज, ये हमारा आज का एपिसोड जो मतलब एकदम बैलेंस डे था, इंडिया की तरफ से भी और इंग्लैंड की तरफ से भी। बहुत ही अगेंस्ट द नेचर उन्होंने आज क्रिकेट खेली, बेसबॉल पता नहीं कहाँ गई। और क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स टू स्टिक टू देयर प्लान्स। अच्छी बॉलिंग की, रिस्ट्रिक्ट किया, रन्स नहीं दिए। और कमिंग इन टू द नेक्स्ट डे, अभी पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमें पहले सेशन में विकेट नहीं मिली तो भाई ये गेम हमारे हाथ से, मतलब पहला सेशन ज़रूरी है, अदरवाइज ये गेम इधर से बन जाएगी। 400 प्लस लग गया पहली इनिंग में, तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया। बट देखते हैं, हाई होप्स, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीम इंडिया। अंटिल देन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को लाइक किए, क्योंकि हमारा टारगेट है, पहली बार टारगेट सेट किया कि 50 लाइक और 50 कमेंट। अगर कर सकते हो तो भाई दया कर दो, इतना दान पुण्य कर दो, कुछ मतलब क्या ही जाएगा आपका। अंटिल देन, सी यू गाइज टुमारो।